बस बॉलीवुड में यही सब देखना बाकी रह गया था अब। यस, ये तीनों खबर इतनी शॉकिंग है कि आप एक तो एकदम शॉक हो जाओगे, एक खबर सुन के दूसरी खबर सुन के हंस जाओगे, इतने हंसोगे कि आप समझ में नहीं आएगा कि आप पागल तो नहीं हो गए। कोई और देखेगा आपको देखते हुए तो सोचेगा कि पागल तो नहीं हो गए। ऐसी खबरें हैं ये तीन अलग अलग कि बस आप सुनते जाओ। बस कभी हंसी आएगी तो कभी शॉक हो जाओगे तो कभी ऐसा लगेगा कि ये चल क्या रहा है बॉलीवुड में। यस, तीनों खबर बताऊंगा, लेकिन बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ आगे बढ़ने से प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। कंगना रनावत और ऋतिक रोशन की शादी हो चुकी थी। आप समझ रहे हो कितने कट्टर दुश्मन थे ये दोनों। एक समय प्यार अफेयर चल रहा था, लेकिन उसके बाद कितनी बड़ी दुश्मनी हो गई। लेकिन इनकी शादी की फोटो वायरल। बताता हूँ सच्चाई। दूसरी, उपासना सिंह, आपको पता है कॉमेडी नाइट्स की बुआ, कपिल शर्मा की बुआ आती थी पहले, उसको बाद में कपिल ने निकाल दिया। उसने सलमान खान के बारे में ऐसी चीज बोली कि आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। यस, उपासना सिंह के साथ मैंने भी काम किया है, दुबई में गोविंदा जी के साथ शो पे लेके गया था उनको। बताता हूँ उनकी सच्चाई क्या है। तीसरा, एक ऐसी खबर आ गई है कि संजय दत्त जैसा आदमी दो बॉलीवुड एक्टर से डर रहा है। वो कौन है, क्या है, सब बताऊंगा मैं इस वीडियो में। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ संजय दत्त। संजय दत्त बॉलीवुड के एक तरह से डॉन माने जाने वाले, दाऊद इब्राहिम जिनको अपना भांजा मानता था, बाला साहेब ठाकरे का जिनको सपोर्ट था, अमिताभ बच्चन से लेकर सारा बॉलीवुड उनको सपोर्ट करता था। एक समय पे टाड़ा जैसे केस में संजय दत्त अंदर जाते हैं, वो खुद बोलते हैं कि मैंने गन रखी है, इलीगल गन, फिर भी बॉलीवुड के सारे स्टार सड़क पे खड़े हो गए थे संजय दत्त को छुड़ाने के लिए। बताइए, ऐसे संजय दत्त दो ऐसे बड़े एक्टर से डर गए जो आज भी डरते हैं, जिनके सामने हाथ पैर कांप जाते हैं संजय दत्त के। कौन है वो? नहीं, सुनील दत्त साहब नहीं, वो उनके पिता थे, वो नहीं है। वो आज दो एक्टर जिंदा है। यस, कौन है बताता हूँ। एक चैनल पे गए संजय दत्त, वहां पे उन्होंने इंटरव्यू दिया और कहा कि आप अगर कोई चीज मांगना चाहोगे, तीन चीजें, तो क्या मांगोगे? पहले ये क्वेश्चन पूछा, दूसरा डर का पूछा। पहले तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बाप को जिंदा करना चाहूंगा, फिर अपनी माँ को जिंदा करना चाहूंगा और दोबारा कभी जेल नहीं जाना चाहूंगा, ऐसा कोई क्राइम नहीं करना चाहूंगा जिसकी वजह से जेल जाए। चलो, समझ में आता है। अब कहा उन्होंने कि मैं दो एक्टर से ऐसे डरता हूं कि बस उनके सामने आना ही नहीं चाहता। अब वो दो एक्टर कौन है? सुन के हंस जाओगे। एक तो गोविंदा, जो किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं और उनसे क्या डरना। दूसरे है अमिताभ बच्चन, वो तो कभी किसी का बिगाड़ते नहीं, किसी के टांग फटे टांग ही नहीं अड़ाते, अपना काम करते रहते, अपनी जिंदगी सेट करते रहते हैं। ऐसे दो एक्टर से डरते हैं संजय दत्त, जो बाबा, जिनका सब जगह वट है, यहां तक कि उनके खिलाफ बोलने की ताकत भी कोई नहीं रखता और बॉलीवुड में हर कोई उनका दोस्त है। ऐसा कैसे? इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये दो ऐसे एक्टर हैं जिनके सामने मैं एक्टिंग नहीं कर पाता, ये मुझे खा जाते हैं और जब भी मैं इनके सामने आता हूं लोग मुझे देखते ही नहीं, इनको देखते हैं, जैसे कि मेरा रोल ही कट गया हो। इसीलिए मैं इनके सामने आना ही नहीं चाहता, ताकि मैं इनसे, मुझे बहुत डर लगता है। इस तरह से उन्होंने रिस्पेक्ट देके कहा। एक दूसरी न्यूज सुन के तो आप हंस जाओगे, हंस हंस के पागल हो जाओगे। उपासना सिंह, यस, कॉमेडी नाइट्स कपिल शर्मा के शो में बुआ बन के आती थी। उपासना सिंह ने कहा कि मैंने प्यार किया, पहली पिक्चर सलमान खान की, मैंने प्यार किया, जिसमें भाग्यश्री एक हीरोइन का रोल कर रही थी। वो रोल उपासना सिंह को ऑफर हुआ था, उपासना सिंह उसमें फाइनल हो गई थी, लेकिन सलमान खान की हाइट उपासना सिंह से कम थी, इसीलिए भाग्यश्री को लिया गया। देखिए, यहां हंसने वाली बात है, उपासना सिंह एक कॉमेडियन है, उसको जिंदगी में कभी हीरोइन का रोल नहीं मिला, ना ही वैसा फेस कट उसका पहले था, ना अभी ये कभी था ही नहीं, और ना ही वो हीरोइन बन सकती थी। लेकिन अब बस सलमान खान का कहीं पे कुछ भी नहीं है। सलमान खान की इतनी डाउनफॉल हो चुका है कि सलमान के बारे में कोई भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। ये हालत हो गई है सलमान खान की कि अब उपासना सिंह जैसी लड़की भी बोल रही है, औरत बोल रही है कि भाई मैं सलमान खान की मेन लीड हीरोइन होने वाली थी, लेकिन सलमान खान बुटला है, इसके लिए मेरे को सिलेक्ट नहीं किया गया। मैं तो सलमान को नीचे गिरा गिरा के अब उपासना सिंह भी उसको सुना रही है। बताओ, ये हालत हो गई है सलमान खान की। लेकिन तीसरी खबर सुन के आप वो शॉक हो जाओगे, ऋतिक रोशन और कंगना रनावत। तीसरी खबर करता हूं, ऋतिक रोशन और कंगना रनावत के शादी के फोटोज वायरल हो रहे हैं। यस, क्रिश 3 के टाइम पे ऋतिक रोशन और कंगना रनावत का अफेयर चल रहा था। उसके बाद में कई सारे लोगों के लफड़े हुए, झगड़े हुए, ईमेल पे झगड़ा झगड़ी हुई, गाली गलौज तक बात पहुंची, उसके बाद कोर्ट तक बात पहुंची, लेकिन फिर राकेश रोशन साहब बीच में आए और दोनों का झगड़ा सॉल्व करके दोनों को अलग कर दिया। लेकिन अब ये क्या हुआ, ऋतिक रोशन का अफेयर एक सभा आजाद करके एक लड़की के साथ चल रहा है, लेकिन अचानक कंगना रनावत के साथ फोटो वायरल शादी के। क्या है इसके पीछे की सच्चाई? नहीं, ये दोनों कभी नहीं मिल सकते, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ये है कि एक
ऐप निकली है जिसमें आप किसी के भी 2 फोटोज ऐड करके शादी के फोटो, प्यार के फोटो, ऐसे फोटो कुछ भी ऐड कर सकते हैं और ये बहुत खतरनाक भी है। अभी तो फिलहाल इसको न्यूज के हिसाब से यूज किया जा रहा है, लेकिन ये खतरनाक भी साबित हो सकता है। कोर्ट में तो ये साबित नहीं होगा, लेकिन किसी को बदनाम करने के लिए साबित हो सकता है। आपको इस बारे में क्या लगता है कि ऐसा ऐप बिल्कुल ही लॉन्च नहीं होना चाहिए, तो उसकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस जरूर होने चाहिए, या तो फिर किसी का भी फोटो अगर आप यूज करते हो तो उसकी परमिशन किसी ना किसी तरीके से लेनी जरूरी पड़नी चाहिए। लेकिन बाकी आपको इन तीनों खबर के बारे में क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद।